दोस्तों नमस्कार। मैं प्रभात सिंह एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी में चीफ एजेंसी मैनेजर पे काम करता हूं। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि वेटिंग पीरियड क्या होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, क्योंकि इस वेटिंग पीरियड पर हम लोगों को बहुत से कंफ्यूजन होते हैं, बहुत से डाउट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि कब क्या हमको जरूरत है हेल्थ इंश्योरेंस की, कब कर लेना चाहिए। तो इस डाउट को आज मैं क्लियर करना चाहता हूं, क्लियर करने जा रहा हूं, जिससे आपको हेल्थ इंडस्ट्री की सारी वेटिंग पे डाउट आपकी खत्म हो जाए। बेसिकली मैं बात करने जा रहा हूं ऑप्टिमा सिक्योर, एचडीएफसी अर्गो का जो सबसे बेस्ट प्लान है ऑप्टिमा सिक्योर। इसमें क्या वेटिंग्स है, क्या वेटिंग पीरियड है और किन किन चीजों पे कितने दिन की वेटिंग होती है। तो दोस्तों मेरा जो टॉपिक है आज का वो है वेटिंग पीरियड का, कि कितने दिन हमको वेट करना है हेल्थ पॉलिसी में अपने। तो दोस्तों देखिए, दो चीजें होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस कवर करता है, हमारे किस इलाज को कवर करता है, वो दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो एक्सीडेंटल होता है और दूसरा डिजीज से होता है। तो एक्सीडेंटल सबको पता है कि डे 1 से ही कवरेज शुरू हो जाता है। एक्सीडेंटल कोई भी हमारे साथ अगर कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंटली होती है, दुर्घटना से होती है, तो वो डे 1 से कवर हो जाती है, मतलब पहले ही दिन से कवर होती है जैसे ही हमारी पॉलिसी जारी होती है। लेकिन वहीं पे अगर डिजीज की बात करें, जो सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो डिजीज का है, बीमारियों का है। इस बीमारियों के वेटिंग पीरियड को हम आज क्लियर करना चाहते हैं, जिसके लिए हम आपको एक चार्ट के माध्यम से समझाना चाहेंगे। अगर देखा जाए तो इसको हम 3 भागों में समझ के कंफर्म हो सकते हैं। जैसे जो बीमारियों की पहली कैटेगरी है वो क्रिटिकल कैटेगरी है। क्रिटिकल मतलब गंभीर बीमारी जो एक्यूट आती है, अचानक आती है, सडन आती है, वो कैटेगरी है क्रिटिकल डिजीज की, जिसका वेटिंग पीरियड है 30 डेज, 30 दिन। जैसे ही हमारी पॉलिसी इश्यू होती है 30 दिन क्रॉस होता है, उसके बाद अगर कोई भी क्रिटिकल कैटेगरी की कोई भी डिजीज हमको डायग्नोज हो रही है, अगर उसकी वजह से हम भर्ती हो रहे हैं, तो उसका पूरा खर्चा हमको मिलना शुरू हो जाता है। उसका वेटिंग 30 डेज का है। लेकिन वहीं पर दूसरी जो कैटेगरी है वो नॉन क्रिटिकल डिजीज की है। नॉन क्रिटिकल डिजीज मीन्स हो गया, इसको हम स्पेसिफिक डिजीज भी कहते हैं। स्पेसिफिक डिजीज, इस स्पेसिफिक डिजीज ये कोई क्रिटिकल डिजीज नहीं होती है, ये स्पेसिफाई कर दी गई है, ये जानलेवा नहीं होती है। इसमें कवरेज जो होता है वो आफ्टर 2 ईयर होता है। मतलब जब हमारी पॉलिसी 24 मंथ 730 दिन चल जाती है, रन कर जाती है लगातार, इसके बाद इस तरह इस कैटेगरी की कोई भी डिजीज हमको अगर डायग्नोस हो रही है, तो उस पर अगर हम इलाज करवाने जा रहे हैं या हम सर्जरी कराने जा रहे हैं, तो ऐसी सारी डिजीज हमारी कवर होनी शुरू हो जाती है। और तीसरा कैटेगरी हम समझ लेते हैं पीईडी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर हमको कोई भी बीमारी पहले से है, पहले से डायग्नोस्ड है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन आफ्टर 3 ईयर, मतलब 3 साल बाद, जब हमारी पॉलिसी 3 ईयर चल जाती है, 3 ईयर रन कर जाएगी, इसके बाद हम इसका कवरेज देते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि अब हम लोगों को पिक्चर थोड़ा क्लियर हो रही है कि डिजीज में 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी कौन कौन सी? एक तो क्रिटिकल कैटेगरी की बीमारियां होती है, दूसरी जो है नॉन क्रिटिकल टाइप की बीमारियां होती है, और तीसरा पीडी हो सकता है, प्री एग्जिस्टिंग हो सकता है, चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। डिजीज में यही 3 कंडीशन है, और ये तीनों कंडीशन को आज मैं क्लियर कर दूंगा। कौन कौन सी बीमारियां इसमें आती है, उनका कवरेज कैसे होगा, ये सारी चीज पे डाउट आज मैं खत्म करने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले शुरू करता हूं पीडी से। दोस्तों पीडी का मतलब हो गया कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। अगर हमको कोई बीमारी पहले से विद्यमान है, उसका जिक्र हम बीमा लेते समय अपने एडवाइजर के साथ करते हैं, अपने फॉर्म में मेंशन करते हैं, तो उस बीमारी पर्टिकुलर उस बीमारी या उस बीमारी के कॉम्प्लिकेशन का कवरेज आफ्टर 3 ईयर होगा, 3 साल के बाद होगा। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूं। जैसे एचटीएन, हाइपरटेंशन, इन केस कोई भी व्यक्ति है जो बीमा ले रहा है और उसको बीमा लेने के 1 साल पहले से, 6 महीने पहले से, 2 साल पहले से, 5 साल पहले से हाइपरटेंशन की दिक्कत है, वो बीपी की दवा लेता है रेगुलर बेस पे, और उसकी बीपी अब नॉर्मल रहती है दवा लेने से।
तो ये हो गई पीडी। अब हाइपरटेंशन का कवरेज या हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन का कवरेज बीमा लेने के, बीमा जारी होने के 3 सालों के बाद किया जाएगा। जैसे अब इनका कॉम्प्लिकेशन क्या है? हार्ट से रिलेटेड जितनी भी इलाज और जितने भी सर्जरी की जरूरत होगी, जितनी भी तरह की सर्जरी होगी, उनका कवरेज अब हम 3 साल के बाद करते हैं। दूसरा क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? न्यूरो की दिक्कत, मतलब ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। इस तरह से हार्ट और न्यूरो का कवरेज एक हाइपरटेंशन वाले कस्टमर का या हाइपरटेंशन वाले व्यक्ति का जो बीमा ले रहा है, उसका कवरेज 3 साल के बाद ही किया जाएगा। ये एक एग्जांपल था। इसी तरह से एग्जांपल आप डायबिटीज का ले सकते हैं। डायबिटीज मिलिलिटर्स टाइप 2, डायबिटीज जैसा हम जानते हैं टाइप 1 टाइप 2 दो तरीके की होती है। टाइप 1 का कवरेज हम इस पॉलिसी ऑप्टिमस सिक्योर में नहीं देते हैं, हम ऐसे क्लाइंट को बीमा देते ही नहीं इस पॉलिसी में टाइप 1 को, लेकिन टाइप 2 को हम देते हैं। अब टाइप 2 किसी को डायबिटीज है, तो अब डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकते हैं? वो कॉम्प्लिकेशन आ सकता है हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। इसमें मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है, जिससे और भी चीजों के डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे सभी, अगर वो हॉस्पिटलाइजेशन, वो डिजीज डायबिटीज की वजह से आ रही है और डायबिटीज हम उनको पहले से है, तो अब उस चीज का कवरेज ऐसा 3 साल बाद ही कवर किया जाएगा। और जैसे थायराइड हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकता है हम कराए हो, तो पर्टिकुलर उस चीज का कवरेज, उस सर्जरी या उस सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन का कवरेज अब 3 साल के बाद कवर होगा। ये होता है पीडी का पार्ट। तो हमारे समझ से आप लोग पीडी पूरी तरह से अब क्लियर हो चुके होंगे, पीडी की क्या कंडीशन होती है और क्या कैसे क्या कवरेज होता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, नॉन क्रिटिकल डिजीज, जिनको हम स्पेसिफिक डिजीज के भी नाम से जाना जाता है। ये स्लो ग्रोइंग होती है, बहुत धीरे धीरे बढ़ती है और ये जानलेवा नहीं होती है, नॉन क्रिटिकल होती है। तो ऐसे कैटेगरी में कितनी बीमारियां आती हैं, कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, उनका कवरेज कितने दिन बाद से होता है, वो सब मैं क्लियर करने जा रहा हूं। इस कैटेगरी में जो भी डिजीज है, जो भी बीमारियां हैं, उनका कवरेज की अगर हम बात करें, उसमें बीमारियों की बात करें, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं। जैसे नंबर 1 पे स्टोन में आप लोग जैसे जानते हैं कि गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, रीनल भी स्टोन हो सकता है, या जो है पेनक्रियाज में भी स्टोन हो सकता है। तो इस तरह के कोई भी स्टोन, उनका कवरेज उनके सर्जरी या उनके इलाज का खर्चा 2 साल जब हमको बीमा लिए हुए क्रॉस हो जाता है, उसके बाद ही किया जाता है। दूसरा हाइड्रोसील, अगर हम हाइड्रोसील की बात करें, जो पुरुषों की बीमारी है, अगर इसकी हम सर्जरी कराना चाहते हैं तो 2 साल बाद कवर किया जाएगा। तीसरा हार्निया, जो पुरुष और महिला दोनों को हो सकता है, अगर ऐसी कोई नौबत आती है, ऐसी कोई सर्जरी हम कराना चाहते हैं, उसका कवरेज हम 2 साल बाद करते हैं। चौथी डिजीज की बात करें तो आ जाता है प्रोस्टेट, जो पुरुषों की बीमारी है, इसका भी कवरेज हम 2 साल बाद करते हैं। पांचवा आ जाता है पाइल्स। पाइल्स में कई चीजें हैं, जैसे एनएस है, फिशर है, फेस्टुला है। तो इन सारी चीजों का कवरेज जो है, सारी चीजों की सर्जरी का कवरेज 2 साल बाद होगा। छठी अगर हम बात करें तो महिलाओं के यूट्रस, ब्रेस्ट, इसके बाद जो है यूट्रस, ब्रेस्ट, और जैसे कि फाइब्राइड हो सकता है, या जो है ओवरी हो सकती है। तो ऐसा कोई भी सिस्ट अगर है, तो इस तरह के हर एक सिस्ट में सर्जरी जो होती है, या सिस्ट की सर्जरी या पूरा रिमूवल सर्जरी हो, ये सर्जरियां जो है 2 साल बाद ही कवर की जाएंगी। सातवां अगर हम बात करें ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट में मेन आता है नी ट्रांसप्लांट। जैसा हम लोग जानते हैं, तो नी ट्रांसप्लांट में या लीगामेंट सर्जरी हो, नी ट्रांसप्लांट और लीगामेंट भी एक जो है बहुत ही आमतौर पे आने वाली डिजीज है। तो इन चीजों का कवरेज जो है हम 2 साल बाद ही कवर करते हैं। 8वां अगर हम बात करें तो ईएनटी की सर्जरी, ईएनटी में खास तौर से साइनस होता है, इसका कवरेज हम 2 साल बाद करते हैं। 9वां है ईएनटी के बाद जो है कैटरेक्ट सर्जरी, मोतियाबिंद या ग्लूकोमा हो गया या रेटिनल डिटैचमेंट हो गया, इसकी सर्जरी हम 2 साल बाद ही कवर की जाती है। 10वां जो है अगर हम बात करें तो स्पाइनल सर्जरी, मतलब रीढ़ की हड्डी में अगर कोई जो है
गैप बढ़ गया है जो के काम हम करने की वजह से, या गैप कम हो जाता है, या बहुत बाइक चलाने से ऐसा होता है, ऐसा देखा जाता है, तो स्पाइनल सर्जरी में जो भी उससे जो नसें ब्लॉक होने लगती हैं, उसमें डॉक्टर सलाह देता है सर्जरी कराने की। तो ऐसी सभी सर्जरी 2 साल बाद कवर की जाती हैं। इसके बाद 11वां हम बात करें थायराइड सर्जरी की। थायराइड मीन्स हो गया कि घेघा रोग जिसको हम बोलते हैं, तो इस तरह की थायराइड सर्जरी का भी कवरेज हम 2 साल बाद करते हैं। 12वां बात करें तो इंटरनल कंजेनाइटल, अगर इंटरनल आंतरिक जो है जन्मजात कोई हमको समस्या है, तो पर्टिकुलर उस डिजीज, उस इंटरनल कंजेनाइटल डिजीज का कवरेज भी 2 साल बाद ही किया जाता है। 13वां हम बात करें एनी टाइप ऑफ सिरोसिस, सिरोसिस हो गया, इसके बाद सिरोसिस हो गया, या जो है अल्सर हो गया, तो इनका या अर्थराइटिस हो गया, एनी टाइप ऑफ अर्थराइटिस, एनी टाइप ऑफ अल्सर, एनी टाइप ऑफ सिरोसिस। सिरोसिस में एक लीवर सिरोसिस आमतौर पे बहुत देखी जाती है, तो इनका भी कवरेज हम 2 साल के बाद ही करते हैं। और 12वें नंबर पे अगर हम आते हैं, फिर 14वें नंबर पे हम आते हैं, तो एक ग्रेड डिजीज होती है। ग्रेड का मीन्स होता है कि ये गैस्ट्रो डिसऑर्डर होती है, गैस्ट्रो से रिलेटेड होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसमें सर्जरी की जरूरत होती है लॉन्ग टाइम में। तो ऐसे इसकी भी सर्जरी अगर होनी है तो हम 2 साल बाद ही करते हैं। 15वां अगर हम बात करें तो नसों में खून का जमना, वेरिकोज एंड वेन्स, तो ऐसी अगर कोई मतलब वेन्स में अगर कोई ऐसी समस्या है, नसें जिससे नीली हो जाती हैं और खून जमने लगता है नसों में, ऐसे में सर्जरी की सलाह देता है डॉक्टर। तो ऐसे में वेरिकोज अगर वेन्स है तो इसका भी कवरेज, इसकी भी सर्जरी का कवरेज हम 2 साल बाद करते हैं। तो इतनी डिजीज है दोस्तों जिनका कवरेज 2 साल के बाद कंपनी करती है। तो ये 2 साल की वेटिंग पीरियड का बीमारियां थी जो नॉन क्रिटिकल या स्पेसिफिक कैटेगरी में आती हैं। आज मैंने क्लियरली इसको आप लोगों के सामने रखा है, कितनी बीमारियां हो सकती हैं जो 2 साल की वेटिंग में आती है। दोस्तों अब हम आते हैं क्रिटिकल डिजीज की अगर हम बात कर लें, जैसा हमने बताया था आपको कि क्रिटिकल कैटेगरी होती है डिजीज में, और नॉन क्रिटिकल होती है, और पीडी होता है। ये 3 कैटेगरी होती है। तीनों में हमने पीडी क्लियर कर दिया है, नॉन क्रिटिकल आपके सामने क्लियर हो चुका है। और अब हम बात करते हैं क्रिटिकल डिजीज का, जिसका वेटिंग 30 डेज का होता है। तो ऐसे क्रिटिकल में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे आता है हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिजीज का इलाज होना है या सर्जरी होनी है, उसका कवरेज हम 30 डेज के बाद से शुरू कर देते हैं। बट 30 डेज बाद फर्स्ट डायग्नोस होना चाहिए। फर्स्ट डायग्नोस 30 डेज बाद हो रहा है, तो ऐसे सारी बीमारियों का कवरेज हम देना शुरू कर देंगे। हार्ट का, जैसा आप जानते हैं, हार्ट में बहुत चीजें हो सकती है। एंजियोग्राफी हो सकता है, एंजियोप्लास्टी हो सकता है, स्टेंट लग सकता है, या बाईपास सर्जरी हो सकती है। कोई भी डिजीज, सारी डिजीज क्रिटिकल में आती है और उसका कवरेज हम हार्ट का 30 दिन बाद से देना शुरू कर देते हैं। दूसरा लीवर की कोई भी डिजीज, लीवर सिरोसिस को छोड़ के, क्योंकि लीवर सिरोसिस हम बता चुके हैं यहां पे कि लीवर सिरोसिस जो है 2 साल बाद कवर होती है। लीवर सिरोसिस को छोड़ के लीवर की जितनी भी डिजीज है, चाहे यहां तक कि ट्रांसप्लांट की नौबत ही क्यों ना आ जाए, वो सारी चीजें जो है 30 दिन बाद से कवर होनी शुरू हो जाती है। तीसरी अगर हम बात करें तो किडनी की होती है। किडनी, जैसे कि किडनी की कोई भी डिजीज या किडनी का कोई भी, जैसे डायलिसिस वगैरह हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, वो सारी चीजें 30 दिन बाद से कवर करते हैं, बशर्ते कोई भी दिक्कत पहले से नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और ये किडनी की समस्या किडनी सिस्ट या किडनी में स्टोन की वजह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किडनी स्टोन मैं बता चुका हूं, रीनल सारे स्टोन या रीनल सिस्ट कोई भी है, उसका कवरेज हम 2 साल के बाद करते हैं। तो उस सिस्ट या स्टोन को छोड़ के किडनी की कोई भी समस्या है, वो 30 दिन बाद से कवर होनी शुरू हो जाती है। चौथी चीज हम बात करें तो कैंसर की। कैंसर दोस्तों एक बहुत ही भयावह बीमारी है, कभी भी डायग्नोस हो जाती है, कभी भी हो सकती है, कहीं का भी कैंसर हो सकता है। तो कैंसर 30 दिन के बाद से, ऑल टाइप ऑफ कैंसर 30 दिन बाद से कवर हो जाता है, बशर्ते महिलाओं में यूट्रस, ब्रेस्ट, फाइब्राइड या ओवरी का कैंसर छोड़ के, ये महिलाओं में 4 चीजों का कैंसर छोड़ के, क्योंकि उसकी वेटिंग 2 साल है। 4 चीजों कौन कौन सी आपको क्लियर हो चुके हैं।
जो मैंने बताया, और पुरुषों में प्रोस्टेट के कैंसर को छोड़ के, क्योंकि इन सबकी वेटिंग 2 साल होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो पुरुषों में केवल प्रोस्टेट की और महिलाओं में यूट्रस, ब्रेस्ट, ओवरी और फाइब्राइड की का कैंसर छोड़ के बाकी सारे कैंसर जो है 30 दिन बाद से कवर हो जाते हैं। पांचवा अगर हम बात करें तो लंग्स का आता है, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है हमारे शरीर का। लंग्स का कवरेज भी हम 30 दिन बाद से कवर करना शुरू कर देते हैं। छठा है न्यूरो की कोई भी समस्या हो, ब्रेन स्ट्रोक हो, ब्रेन हेमरेज हो, पैरालिसिस हो, कोई भी न्यूरो की समस्या 30 दिन बाद अगर हमको पहली बार डायग्नोस हो रही है तो हम 31वें दिन से देना शुरू कर देते हैं, 30 दिन बाद से, मीन्स 31वें दिन से। 7वें नंबर पे अगर हम बात करें तो कोविड का आता है, कोरोना का आता है, एनी वेरिएंट ऑफ कोविड हम कवर करते हैं 30 दिन बाद से। 8वें नंबर पे बात करें तो डेंगू की, डेंगू ये भी खतरनाक बनता चला जा रहा है, तो डेंगू का भी कवरेज हम 30 दिन बाद से शुरू कर देते हैं। और 9वां हम बात करें एनी टाइप ऑफ फीवर, किसी भी टाइप का फीवर हो जिसमें 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन हो, हम हर फीवर को कवर करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से देखें तो लाखों बीमारियां हैं जो क्रिटिकल कैटेगरी में आती हैं, सभी का कवरेज हम 30 दिन के बाद से शुरू कर देते हैं। ऐसी सभी बीमारियां जो एक्यूट होती हैं, जो सडन होती हैं, जो तीव्र आती हैं, अचानक आती हैं और जानलेवा होती हैं, ऐसी सारी बीमारियों का कवरेज, जिनका सभी का नाम बता पाना असंभव है, सभी का नाम, कोई एक डॉक्टर भी सभी बीमारियों का नाम, क्रिटिकल बीमारियों का नहीं बता सकता है। तो ऐसी सभी बीमारियां जो सडन हो, एक्यूट हो और क्रिटिकल कैटेगरी में हो, जानलेवा हो, ऐसी सभी बीमारियों का कवरेज हम 30 दिन बाद से देना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये वेटिंग पीरियड का पार्ट है। अच्छा, इसमें एक कंफ्यूजन और डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूं कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस में 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट होता है, 24 घंटे का भर्ती होना आवश्यक होता है, और प्लस इसके साथ साथ 24 घंटे से लेस की अगर चीज है, अगर वो डे केयर प्रोसीजर में है तो वो भले ही 2 घंटे का ट्रीटमेंट हो, 2 घंटे के लिए भर्ती हो, ये दोनों तरह के हॉस्पिटलाइजेशन को हम कवर करते हैं। चाहे वो 24 घंटे का भर्ती हो या अगर वो डे केयर हो, वो 24 घंटे से कम का भी हो तो भी हम कवर कर लेते हैं, 24 घंटे से कम का। तो इसमें जो भी बीमारियां हम बताए हैं वो 24 घंटे से ज्यादा भी भर्ती होने वाली है और 24 घंटे से कम की भी है। तो ऐसी सभी बीमारियों का कवरेज हम करना शुरू कर देते हैं, जिसका ये वेटिंग पीरियड है। आज मैं समझता हूं कि आप लोग वेटिंग पीरियड को बहुत अच्छी तरह समझ चुके होंगे, कोई डाउट आपके सारे खत्म हो चुके होंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों से पुनः नमस्कार करते हुए धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक जरूर करें और अधिक आप लोग इस तरह के और अधिक वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।